हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, उम्दा, खतरनाक, लल्लन टॉप होंगे। तो बच्चा पार्टी एक बार फटाफट से जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे, बताएंगे आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है आपका। और देखा जाए तो एक माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? इस बार वर्दी लेनी है, तो उस वर्दी के लिए कौन कितने अपने एफर्ट्स लगा रहा है, एक बार कमेंट करके बताएगा जरा कि पढ़ाई के बारे में बोलो। क्या किसी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या अभी तक के जो भी हमने टॉपिक कवर कराए हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर या हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लास्ट वाली क्लास में ओवर हो चुका था और आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका नाम हिंदी में बोलें तो अनुक्रम तथा श्रेणी। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। देखो यार, ये टॉपिक तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए हमें क्या क्या इसमें डिसाइड करना, मतलब क्या क्या पढ़ना है और इसके क्या मतलब स्पेशल कंडीशन है वो और जाननी है। बस पूरा टॉपिक हम इसमें कवर नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या पढ़ना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपको एपी के बारे में पढ़ना है, जीपी के बारे में पढ़ना है, एचपी के बारे में पढ़ना है और इनकी सिंगल सिंगल कुछ कंडीशंस हैं, इनके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं कवर करना है, ठीक है। इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है कि हमें क्या किस तरीके से चीज़ें हमारी बनती हैं, एपी, जीपी एंड एचपी के बारे में, ठीक है भाई। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चा सभी का। एक बार आग लगा दो, एक बार आग लगा दो फटाफट से, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आग के बिना मेरे दिमाग की बत्ती ना जलती है। चलो, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नीरज, सौरभ, दिनेश, शुभम, चलो भाई शुरू करते हैं अब, है ना। तो शुरू किया जाए। आपको पढ़ना है सबसे पहले एपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी, ऐसे बोल सकते हो, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होती है ये जी। क्या? जिसको आप शॉर्टकट में किससे डिनोट करते हो? जिसको आप शॉर्टकट में एपी से डिनोट करते हो। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। सीधा सा मतलब है समांतर, समान अंतर होना चाहिए पदों में। समान अंतर होना चाहिए पदों में, ये ध्यान रखना। अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए पदों में। जैसे 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 सुनिए, मैंने बोला कि आपके पास में यहाँ पर लिखा है 2, फिर मान लो 4 लिखा है, फिर यहाँ पर 6 लिखा है, फिर ये 8 है, फिर ये 10 है, फिर ये डॉट 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 करते 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 पता नहीं कहाँ तक जाए। मैंने कहा लिख दो यहाँ पर 472। एक कोई सीक्वेंस बना दी। सीक्वेंस में क्या होता है? इनमें कॉमा का यूज होता है। अगर इन्हीं के बीच में अगर प्लस माइनस का यूज कर दिया जाए तो वो हो जाता है सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी। तो श्रेणी को हमेशा प्लस प्लस में करता जाएगा, मतलब हर एक पदों को जोड़ना या हर एक पद को घटाना वो हमारी श्रेणी का हिस्सा होता है, लेकिन कॉमा के साथ में पदों को व्यक्त करना वो हमारा सीक्वेंस होता है, ठीक है जी। ये हमारा सीक्वेंस है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक के बीच में 2 का अंतर जा रहा है। 2 प्लस में 2 यानी 4, 4 प्लस में 2 यानी कि 6, 6 प्लस में 2 यानी कि 8, 8 प्लस में 2 यानी कि 10। मतलब सभी के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। अगर सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है तो समान अंतर है। समान अंतर है तो अब यहां से देखो क्या होगा। ये वाला जो पद होता है इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, पहला पद। पहला पद है ये हमारा, जिसको आप या तो T1 से डिनोट कर सकते हो या तो फिर आप इसको A से डिनोट करोगे। T1 से या फिर A से। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? पहला पद है और पहले पद में क्या है? T1 से डिनोट करोगे या तो इसको A से डिनोट करोगे। ये हमारा पहला पद हो गया। अब आते हैं हम दूसरी बात पे
कि ये जो अंतर आते हैं ना, ये अंतर जो है, ये डिफरेंस जो चल रहे हैं, इन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है मेरे भाई? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्वांतर। क्या बोलते हैं भाई मेरे इसको? सार्वांतर बोला जाता है, सार्वांतर, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे? डी से। अच्छा, ये जो डी होता है, डी निकाला कैसे जाएगा? तो डी को हमेशा कैसे निकाला जाएगा वो समझो। डी को निकालने का तरीका होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दो, या फिर तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को माइनस कर दो, या फिर पांचवें वाले पद से चौथे वाले पद को माइनस कर दो, या बेटा कोई भी आगे आने वाले पद में से उसके जस्ट एक कम टर्म्स को माइनस कर दो, तो आपका डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल आप देखोगे तो हम कैसे कर सकते हैं? टी एन माइनस टी एन माइनस का 1। अब इससे सीधा तात्पर्य ये हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस सार्वांतर जो होता है, मान लो मैं यहां पर n की जगह पर 2 लिखता हूं। कितना लिखता हूं मैं? मैंने इस n की जगह पर 1 लिखा या 2 लिखा, तो मैंने 2 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं इसकी जगह पर 5 लिखता हूं, तो 5 में से एक जगह चला जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे किसके मान है? डी के मान है। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक, तो बस यही लॉजिक है इसका। अब चाहो तो इसको उठाकर यहां लिख सकते हो आप। ऐसा। अब जो आखिरी वाला पद होता है, ये जो पद दिखाई पड़ रहा है, ये तो हमारा अंतिम पद है। कौन सा पद है? ये मेरा लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, जिसको हम लोग एनमा पद भी बोलते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग एनमा पद भी बोलते हैं। एनमा पद बोले तो एनथ टर्म, एनमा पद बोले तो एनथ टर्म। समझ रहे हो ना? इसी को या तो आप टीएन से डिनोट करोगे, टीएन का मतलब है एनमा पद, या तो फिर इसको आप एल से डिनोट करोगे। जो लास्ट वाला पद होता है वही हमारा एनमा पद होता है, जो आखिरी पद वही हमारा एनमा पद होता है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक। अब हम बनाते हैं इन पदों को। कैसे? सुनिए, मुझे क्या करना है? मुझे पदों को बनाना है। पदों को बनाने का मतलब है, ये जो पहला वाला पद है इसको तो हमने ए बोल दिया, ये पहला वाला पद तो ए होता है। अब मुझे दूसरा पद यानी 4 बनाना है। 4 को कैसे बना पाओगे? ए में इस डी को जोड़ोगे, तो ए में इस डी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? दूसरा वाला पद ए प्लस में डी। सपोज करो मुझे 6 बनाना है। 6 में कैसे बनाओगे? ए में एक डी और 2 डी जोड़नी पड़ेगी, 2 डी और एक ये ए, तो कुल मिलाकर के ए प्लस में कितना हो जाएगा? 2d। तो अगर मुझे 4 बनाना है, चौथा पद यानी 8 बनाना है, तो 8 में कितने डी? 1 2 3 डी जोड़ने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस में 3d। तो आप यहां से एक बात समझ पा रहे होगे अच्छे से कि अगर मुझे दूसरा पद चाहिए तो 1d, तीसरा पद चाहिए तो 2d, चौथा पद चाहिए तो 3d, पांचवा चाहिए तो 4d, 10वां चाहिए तो 9d, 20वां चाहिए तो 19d, यानी एक कम डी चाहिए, वो जोड़ा जाएगा ए में। तो इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट वाला पद होगा, यानी कि जो मेरा एनमा पद होगा, वो भी तो यही कहेगा ना कि ए प्लस में एक डी कम कर दो, एन माइनस 1 ऑफ डी। एनमा पद बोले तो एन में से एक कम कर दो, तो वो उतना डी जोड़ देना है ए को। यही हमारा क्या हो जाएगा? आपका एनमा पद हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनथ टर्म बोलेंगे। समझ गए? ये हमारा कौन सा है? तो आप कहोगे ये मेरा पहला पद है। ये कौन सा? ये हमारा दूसरा पद है। ये कौन सा? ये हमारा तीसरा पद है। ये कौन है? ये हमारा चौथा पद है। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आई? क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्या हो गया? एपी की कहानी बन गई यहां से। तारा सिंह बेटा, आपने वीडियो तो देखा होगा ना सर का? क्यों बाबू?
उसको तो बताया गया होगा ना, वहां से देख लिया करो यार। वहां से जो है आप एक बार वीडियो देख लिया करो, जो वीडियो आपके आते हैं ना धर्मेंद्र सर लेके आते हैं, उनको देखा करो प्रॉपर तरीके से, तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपका। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करो इसका। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मैंने लिखा 11, फिर लिखा 14, फिर लिखा 17, डॉट 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 का 15वां पद बताओ, का 15वां पद बताओ, का 15वां पद बताओ। बहुत बढ़िया। 15वां पद का मतलब सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि भैया अभी अभी आपने क्या सीखा था, अगर 15th टर्म चाहिए तो a प्लस में हमें कितना करना पड़ेगा, 14d करना पड़ेगा, एक कम करके d, तो a प्लस 14d का मान निकालना है। अब a का मान तो मुझे ये पता चल गया कि दिस इज a, और d की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है क्योंकि 14 में से क्या चला जाएगा, 11 चला जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। d का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू को पुट कर दोगे। a का मान है 11, 14 और d का मान कितना है, तो आपने कहा d का मान है 3। तो कुल मिलाकर के 14 तिया 42 होता है, 42 में 10 जोड़ोगे 52, 52 में 1 जोड़ोगे तो 53। तो आंसर आपका क्या आएगा, 53। तो 15वां पद इस सीक्वेंस का 53 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? सर आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम विशाल यादव है और मैं आपको टेक्निकल मैथ पढ़ाता हूं, जो कि आर्मी टेक्निकल के सब्जेक्ट में मैथ्स का काम करती है, जिसमें से आपको अगर देखा जाए तो लगभग आपका 70 to 80% तो जरूर आपका यही सिलेबस है, लेकिन पूछा आपका जाता है नॉन टेक का लास्ट के 3-4 इनटेक में। इस मैथ्स का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं 15 क्वेश्चन में से। बाकी मैं एयरफोर्स, बाकी नेवी और एनडीए और इवन अब टीचिंग एग्जाम यानी कि एलटी ग्रेड या टीजीटी के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे तो मेरा एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेट 7 साल मेरे हो चुके हैं, 8वीं साल ये चल रही है। टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में एक्चुअलिटी मेरी अगर ये देखा जाए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बीएड किए हुआ हूँ, बीएससी मैथ्स से हूँ, इतना मेरे पास में। एमएससी मेरी, हाँ एमएससी में मैथ्स से कवर कर चुका हूँ लास्ट ईयर। ये बाकी और कुछ जानना चाहते हो? नहीं ना? अब प्लीज़ फोकस करो, प्लीज़ फोकस करो, है ना। ये मेरा एम्मा मतलब 15वां पद आ गया। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन करना है इसमें? चलो अच्छा, और भी एक आधा लिख लो। मैंने कहा 2,4,6 डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 192 होगा? विच टर्म इज 192? मुझे नहीं पता कि कौन सा पद 192 होगा, मतलब इसने एनवा पद दे दिया है कि 192, तो मुझे वो एन का मान बताना है, एन होगा क्या। जिस तरीके से इसने 15वां पद पर मान दे दिया है 53, तो अगर हम ये बोले कि इसी जगह पर ये क्वेश्चन बना कर देता कि इस वाली सीक्वेंस का एनवा पद का मान 53 है, तो बताओ पद कौन सा होगा, तो 15वां पद निकालता। तो जस्ट उल्टा कर दिया, ये मान आपको फाइनली सॉल्व किया है, अब ये मान दे दिया गया है, तो ये पद पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा। ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, तो ओवरऑल देखोगे तो जो ये पद दिया जाता है यही हम एनमा मान लेते हैं। मुझे नहीं पता यार कौन सा पद है, इसी वजह से मैंने इसको एनमा टर्म्स मान लिया कि ये एनमा पद है, एनथ टर्म है मेरे पास में। ठीक है, इसमें एनथ टर्म में ये जो पहला वाला पद होगा वो हमारा ए का होगा, डी का मान आप लोग जानते हो 4 माइनस का 2 कर दिया जाएगा। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस, तो डी का मान 2 आ गया, ए का मान 2 दिया जा रहा है। एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 ऑफ डी, क्या आप लोग जानते हैं? चलो 192, ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो डी का मान भी 2 है, तो ये क्या बनेगा, चलो लिखा रहने दो, n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर 192।
अच्छा ये बताओ, दो को खत्म कर दोगे 192 से तो ये क्या बनेगा, n-1 ऑफ इंटू में 2 बराबर में 190, और 190 से ये दो को डिवाइड करवा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 190 कब बनता है, 9 दूना 18, 180 नहीं 95, 5 और 5 10, 100 और 100 200 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 95। 95 तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां से n-1 का मान कितना हो जाएगा 95, तो n की वैल्यू हो जाएगी 96, n का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा 96 हो जाएगा, यानी कि 96वां पद होगा जो 192 देगा। ठीक है, तो ये तो कहानी रही आपकी पदों की, ये तो आपकी कहानी रही पदों की, ठीक है, ओके है ओके है ओके है। अब इसी जगह पर मैं आपको एक बढ़िया सा रिजल्ट बताता हूं, एकदम शानदार वाला रिजल्ट, सुनो कैसे। आप हमें ये बताओ कि अभी अभी आपने nवें पद का फार्मूला क्या पढ़ा था, tn बराबर में a प्लस में n-1 ऑफ d, यही पढ़ा था। अगर आप बुरा ना मानो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक काम करूं, इसमें कुछ छेड़खानी करना जा रहा हूं। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसमें छेड़खानी ये कर रहा हूं कि क्या हम a को लिख सकते हैं t1, क्या हम a को लिख सकते हैं t1, लिखा जा सकता है। बाकी आप इसको देख ही पा रहे हो, ये n-1 ऑफ d, तो इन दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि जो a होता है वही हमारा पहला पद होता है। अब एक बात बताना, सपोज करो कि मुझे इस t1 को, मुझे इस t1 को tn बनाना है, t1 को tn के बराबर में लाना है, तो t1 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, n-1 ऑफ d। t1 को tn के बराबर लाने के लिए t1 में, सुनो, अगर मुझे t1 को tn के बराबर में लाना होगा तो मुझे t1 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, इतना। अब चाहे तो ऐसे देख सकते हो, t1 को tn बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, n-1 ऑफ d। ये रिजल्ट आपके लिए जड़ी बूटी वाला काम करेगा, मजा आ जाएगा। देखो जी कैसे, अब मैंने एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट किया, ये तो आपने रिजल्ट निकाल लिया, इसको हमें इतना जोड़ा है, ठीक। अब मैं बनाता हूं रिजल्ट, मतलब एग्जाम्पल। मैंने कहा कि जो आपका 20वां पद होगा, यहां पर 2 है, अगर मुझे 2 को 20वां पद बनाना है, 2 को 20वां पद बनाना है, तो 20 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना जुड़ जाएगा, तो आपने कहा 18d। समझ गए, ओ हो ये बात है सर। और सपोज करो कि मेरे पास में यहां 5 है और यहां पर मान लो मेरे पास में 3 है, और मुझे 3 को 5 के बराबर में लिखना है, तो 5 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो आपने कहा इसकी तरफ 2d जोड़ना है। अब मैं इसी जगह पर उल्टा काम कर रहा हूं, कैसे, सपोज करो यहां पर 2 है और यहां पर मान लो 5 है, अब मुझे t5 को t2 बनाना है, t5 को t2 बनाना है, तो 2 माइनस का 5, 2 माइनस का 5 यानी माइनस का 3d करना पड़ेगा। समझ गए। अच्छा और आते हैं, मैंने कहा कि भाई साहब यहां पर 5 है और यहां पर मान लेता हूं 12 है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 12 को 5 बनाना है, 12 को 5 बनाना है, तो यानी कि 5 माइनस में 12 कितना होगा, -7, तो माइनस का 7d। तो आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे कि जिस तरफ एरो जाता है उससे वो वाला माइनस होता है, जिस तरफ एरो जाता है उससे ये वाला माइनस होता है, जिस तरफ एरो जाता है उससे वो वाला माइनस हो जाता है। समझ गए, यानी कि जिस तरफ एरो जाता है, जिस तरफ हेड होता है उसके हेड में से टेल को माइनस कर देते हैं। ये सिर है, ये पूंछ है, 5 में से 3 गया, ये सिर है, ये पूंछ है, 5 में से 12 गया, ये सिर है, ये पूंछ है, 2 में से 5 चला जाएगा। अब ये मैंने क्यों बताया, क्वेश्चन देखो मजा आएगा।
देखो एग्जाम्पल हो, आपका जो 10वां पद है वो आपको दिया जा रहा है, आपके पास में जो 10वां पद है वो आपको कितना दिया जा रहा है, मान लो आपको दिया गया है 30। तो और सपोज करो दसवां पद कितना है, 30 है, तो पांचवा पद मैंने मान लिया, मैंने पांचवा पद माना 15। ठीक है, पांचवा पद मैंने क्या मान लिया, 15। तो मुझे ये बताना है, तो बताओ जरा 49वां पद क्या होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जवाब है। अब सुनते जाना बड़े ध्यान से। नहीं, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, क्योंकि अपना सिलेबस छोटा सा हम कर देंगे, बाकी जितना पढ़ाएंगे वो कल की सॉरी कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल अभी मैं बता दूंगा, अभी पहले इसे फोकस करो, है ना, सब बताता हूँ। 10वां पद 30 है, 15वां पद 15 है, 10वां पद 30 है, 5वां पद 15 है। तो आप ये बताओ, अगर सपोज करो कि मैं 10 को 5 बनाना चाहता हूँ या 5 को 10 बनाना चाहूँगा, सुनना, 10वां पद 30 है और 5वां पद 15 है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि मुझे 5 को 10 बनाना है, तो 5 को 10 बनाना है तो सिर हो गया 10, पूंछ हो गया 5, तो 10 में से 5 चला जाएगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 5D। तो सेम पैटर्न ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो 15 से अगर हम 30 बनाना चाहते हैं तो कितना ज्यादा है, तो आपने कहा 30 में से 15 यानी 15 ज्यादा है। अब ये 5D जो है वो 15 के बराबर में है कि नहीं है, हाँ जी है। तो 5 से ये 15 काट दोगे तो कितना आएगा, 3। तो D का मान आपके पास में 3 आ गया है। अब D का मान अगर 3 आ गया तो मुझे चाहिए 49वां पद, T49। अब 49वें पद में क्या है कि सपोज करो कि मुझे 10वां पद 49 बनाना है, ठीक है, या 49वें पद को 5 बनाना है, जैसी आपकी इच्छा करे। समझ रहे हो ना, मैंने कहा चलो 49वें पद को मुझे 5 बनाना है, तो ये बताओ 49 में से 5 में से 49 जाएगा, भाई 49वें पद को क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो 5 में से 49 चला जाएगा, कितना घटेगा, तो आपने कहा माइनस का 44D। 5 में से 49 घट गया तो 44D। तो इसका मतलब यहां पर भी ये क्या घटेगा, तो माइनस का 44D घटने वाला है। लेकिन D का मान है कितना आपके पास में, 3 दिया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 15 में से जो है वो कितना माइनस हो जाएगा, इससे ये वाला माइनस होगा ना, एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, उन्हें ये बनाना है ना 49, मुझे 5 से 49 बनाना है, तो 5 से 49 में से 5 चला जाएगा, कितना आएगा, 44D। तो उसी प्रकार से 15 में कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, तो आपने कहा 44D, D का मान आपने 3 निकाल लिया है, तो 15 में प्लस करना पड़ेगा कितना, 4 तिया 12, हाथ से लेके 4 तिया 12 1 13, 132, तो 142 प्लस में 5 147 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो जी, दूसरा मेथड भी है हमारे पास में, तर्कस में दूसरा तीर भी है। तर्कस का दूसरा तीर निकालो, आपको पता है 10वां पद हमें कितना दिया जा रहा है, 30, तो 10वें पद का मतलब होता है A प्लस में 9D बराबर में 30। वहीं 5वें पद के बारे में बात करते हैं, T5, तो 5वां पद कितना हो जाएगा, A प्लस में 4D, A प्लस में 4D जिसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा A प्लस में 4D बराबर वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 15। अब मुझे ना इसको सॉल्व करके AD का मान निकालना है, मैंने कहा माइनस कर दो, माइनस माइनस, तो A से तो A चला जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा, बचेगा कितना, 5D, और 30 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 15, तो D का मान एक्चुअल में आया कितना, 3।
तो जब डी की वैल्यू डी की वैल्यू 3 आई है, इस 3 को मान यहाँ पे रख दो। तो जब हम 3 का मान यहाँ पर रखेंगे, 4 तिया 12, 12 15 खत्म हो जाएगा। डी का मान कहाँ रख देते हैं, इस जगह पर रख देते हैं, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी ए बराबर में 4 तिया 12, 12 15 में से खत्म कर दो तो आएगा 3। तो ए का मान भी कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो डी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, ओके। अब मुझे कौन सा पद निकालना है, मुझे निकालना है 49वां पद, T49। 49 मतलब ए प्लस में 48 डी। ए का मान 3 दिया जा रहा है, 48 तो ये लिखा है, और डी का मान भी 3 है। तो 3, 8 तिया 24, 2, 4 तिया 12, 2 14, 144। 144 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 147। तो बस इतना सा अंतर है, ये इसमें हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी ये हमारा झटके में हो जाएगा क्वेश्चन इस वाले पैटर्न से। ठीक है यार, ब्रजेश तू मैसेज करता रहता है या पढ़ता है, क्यों, क्या कर रहा है भाई? हो गई बात क्लियर? अंगेश, ठीक है बेटा, करता हूँ बात भी। चलिए, अब कुछ हम इसके रिजल्ट बताते हैं, किसके, एपी के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एपी के रिजल्ट, और एक आधे क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मान लो इसी में मैंने ये कह दिया कि आपके पास में ना 12वां पद जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कितना, मान लो 80 दिया जा रहा है, और जो आपके पास में है सपोज करो 16वां पद, वो आपको दिया जा रहा है माना कितना, सपोज करो 96 हो गया। तो आपको बताना क्या है, देन आपको बताना है कि 10वां पद क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये 12 है जिसका मान 80 दिया जा रहा है, ये 16 है जिसका मान 96 दिया जा रहा है, तो हम सीधा बोलेंगे कि 12 को 16 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बोलोगे 16 में से 12 गया यानी कि 4D। तो 80 को 96 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, आपने कहा 16। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ये 4D जो है वो 16 के बराबर में आएगा, 4D अगर 16 के बराबर में आ जाएगा, तो 4 से तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, तो D का मान 4 आ गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है 10वां पद। अब हमें बनाना है 10वां पद। अगर हमें 10वां पद बनाना है तो सीधी सी बात ये हो रही मेरे भाई कि चाहो तो आप 16 में से क्या कर दो, 10 को माइनस करो। मज़ा नहीं आया। 16 में से क्या कर दो, 10 को माइनस कर दो। तो 16 को 10 से माइनस करना है, तो 16 माइनस 10 यानी 10 माइनस 16 कितना होगा, माइनस का 6D। तो 96 में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 96 भी माइनस करना पड़ेगा 6 और D का मान आपने निकाला है 4, यानी कि 24 माइनस होगा। तो ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होगे तो यानी कि 96 से माइनस कर दोगे कितना, 6 चौको 24, ये 2 बचेगा, 9 में से 2 गया 72। तो ओवरऑल 10वां पद जो आएगा वो आपका 72 आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है, आ गया ना समझ? दूसरा वाला मेथड सही है। तो ठीक है बेटा, ये हमने इतने में दे दिया आंसर, चुटकियों में। बाकी अब आपकी इच्छा है।
ठीक है, अब हमें लगता है अब हम आगे बढ़ जाएं, है ना। चलो अब कंडीशन देखते हैं, शर्तें क्या होंगी इसकी। अब हम कंडीशन के बारे में जानेंगे। कंडीशन, किसकी कंडीशन? एपी की शर्तें क्या है। एपी की शर्तें कुछ इस प्रकार से बयां करेंगी आपकी कि यदि माना ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी, इसका मतलब है कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो है समांतर श्रेणी में हो। किस में हो? समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, किस में हो? समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई वैसे दिक्कत तो नहीं है। अब रिजल्ट बनाना स्टार्ट कर दो। जब ए बी सी समांतर श्रेणी में होना तो आप तुरंत लेट कर लिया करना, ए बराबर में 1 एंड बी इक्वल में 2, सी इक्वल में 3। ठीक है, तो इनको आप लेट कर लेना। बाकी इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि एपी अगर ये बनाएंगे ही बनाएंगे तो एक ही शर्त पे बनाएंगे कि दूसरा वाला जो पद होता है उसका डबल कर दो और पहले और तीसरे वाले पद को जोड़ दो, तो ये दोनों के दोनों बराबर आएंगे। ये शर्त है हमारी एपी की। क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? बाकी आप सभी को पता है कि एपी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद आपने निकाल ही लिया है अभी शुरुआत में। एनवा पद का फार्मूला तो आपने कहा भैया टी एन बराबर में होता है ए प्लस में एन माइनस 1 ऑफ डी। इतना तो पता ही है ना, ये एनवा पद हो गया। ठीक, बाकी रिजल्ट और हम बता रहे हैं। क्या रिजल्ट बता रहे हैं? सुनो कि यदि ए बी सी जो है हमारा एपी में है, सपोज करो मैंने इसमें कुछ जोड़ा, सपोज करो मैंने इस ए में या तो मैंने जोड़ दिया के को, बी में मैंने किसी के को, या सी में मैंने किसी के को जोड़ा। अब चाहो तो के को घटा दिया। चाहे किसी ए में यानी इन ए बी सी में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, तब भी ये समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। आर इन ए पी, तब भी ये समांतर श्रेणी में रहेंगे। अभी तरीका बताऊंगा कैसे। नंबर 5, अगर इन पदों में मैं किसी का गुणा भी कराता हूं, मान लिया मैंने के का गुणा कराया, तब भी ये समांतर श्रेणी में ही रहेंगे, आर इन ए पी बने रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। 6 नंबर, अगर मैं इन पदों में किसी वैल्यू से भाग करवाता हूं, ए वाई के, बी वाई के एंड सी वाई के, आर इन ए पी, तब भी ये समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। आर इन ए पी, तब भी ये समांतर श्रेणी में रहेंगे। तो ये शर्तें हैं, ये आपकी शर्त है समांतर श्रेणी की कि भैया ए बी सी अगर जी एपी में है तो शर्त क्या बनेगी। तो ये देख लो, आपके पास कुल मिलाकर 6 शर्तें हैं। ठीक है भाई, और आओ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। कैसे? एस एन बराबर में फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। ये हमारा फॉर्मूला है इसका। अच्छा, अब अगर इसी में ये भी कह दिया जाए कि यदि हमें पहला पद, यदि पहला पद a
यदि पहला पद ए व अंतिम पद एल दिया हो, तो आपके पास में जो सम का फार्मूला बन जाएगा, एन पदों के योग का फार्मूला बनेगा, वो ये बनेगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l। तब आपका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है भाई। तो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग के फार्मूले ये हैं। बाकी आगे हम इनकी क्वेश्चन करवाते हैं, फिर हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर। तो जो मेरे हिसाब से आज की जो कहानी है वो हमारी एपी में समाप्त हो जाएगी। कल की कहानी में हम लोग जीपी को भी पढ़ लेंगे, एचपी को भी पढ़ लेंगे और उनके एएम जीएम एचएम को भी पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब यहां पर बात आती है, जो हमने जोड़ा है के से डिवाइड किया है के, हाँ अरे यार ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, के जीरो होना ही नहीं चाहिए बेटा। अगर के जीरो हो जाएगा तो फिर तो इनफाइनाइट बना लेगा, तो फिर पद ही नहीं बनेंगे, तो के जीरो नहीं होगा, वो तो सिंपल सी बात है। चलो अब हम इसके थ्रू कुछ क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन ये है कि 3 प्लस में यहाँ पर मान लो 6 या 7 प्लस में 11 प्लस डॉट 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 के 20 पदों का योग बताओ। 20 पदों का योग बताओ। योगफल क्या होगा? 20 पदों का योगफल क्या होगा? योगफल निकालने के लिए कितने 20 पद, यानी कि 20 पदों का योग बोले तो S20, और S20 बराबर फार्मूला होता है n/2। होता है कि नहीं होता है? अरे जिसको नहीं पता है, अभी अभी देखा, अभी मैंने लास्ट में बताया था, Sn बराबर में n/2 2a प्लस, तो S20 इक्वल में कितना हो जाएगा? 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ऑफ t। n का मान खुद ही यही है 20 और माइनस में 1 ऑफ t। ये फॉर्मूला होगा इसका। अब मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है? ए की रिक्वायरमेंट है और डी की रिक्वायरमेंट है। ए तो मेरे यहां पर ये पहला वाला पद मिल जाता है, ठीक है, ए तो मुझे मिल जाएगा 3, लेकिन डी का मान कैसे होता है? डी का मान होता है 7 में से 3, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। इनकी वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दो, 20/2 ब्रैकेट बंद 2a, ए की वैल्यू 3 है, 20 यानी कि 19, और डी का मान 4 है। सीधा जो मतलब है जी, 2 ये गया 10 आया और 3 दूना 6, 1900 को 76, 76 6 82 यानी 820। 820 आपका राइट आंसर है। बोलो भाई क्या दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ठीक है। हेडिंग डालो पदों को ज्ञात करना। फाइंड द टर्म। एक बात और ध्यान रखना, पद हमेशा जो है ना, पद हमेशा जो है, मैं जो फार्मूला बता रहा हूं वो केवल एपी के लिए ही है। तो फाइंड द टर्म इन एपी, फाइंड द टर्म इन एपी यानी समांतर श्रेणी में पदों को ज्ञात करना। समांतर
श्रेणी में पदों को ज्ञात करना, समांतर श्रेणी में पदों को ज्ञात करना, समांतर श्रेणी में पदों को ज्ञात करना। ठीक है, कैसे? आओ जरा दिखाता हूं तुमको। समांतर श्रेणी में पदों को ज्ञात करना, सपोज करो मेरे पास में एक ये टर्म से लिखा है ए, इधर लिखा है ए प्लस में डी, इधर लिखा है ए प्लस में 2d, इधर लिखा है ए प्लस में 3d। ठीक है, और ये अप टू आखिरी वाले पद तक गया। आखिरी वाले पद को मैंने एल बोल दिया। अब मुझे इसमें ये बताना है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे। 2, 10, 5, 15, 20, 100, 200, 2 लाख, कितने होंगे आइडिया नहीं है। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला ये आता है मेरे भाई कि टोटल पदों की संख्या, यानी टोटल पदों की संख्या को ही हम लोग एन बोलते हैं। एन का मतलब टोटल पद। क्या होता है फॉर्मूला कि लास्ट टर्म जो आया है ना आपका, लास्ट पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दिया जाता है, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब आप लोग जान चुके होंगे, सार्वधातर। और लास्ट में आप अपनी तरफ से एक जोड़ दोगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कुल पदों की संख्या निकालने का। अब लास्ट पद को आप अपने हिसाब से जानोगे एल से, फर्स्ट टर्म को अपने हिसाब से जानोगे ए से, कॉमन डिफरेंस को अपने हिसाब से जानोगे डी से। तो इस प्रकार से आप इनकी पदों की संख्या निकाल सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो देखो जरा, माना मैंने कि यहां पर लिखा है 4, यहां पर लिखा है कितना 9। ठीक है, 4, 9 कुछ भी हो सकता है। या मैं ये बोल दूं कि इधर लिखा है 2, ये 4 है, ये 8 है, नहीं ये 6 है, डॉट 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 डॉट, ये लिखा है 512 में कुल कितने पद होंगे। में पदों की संख्या बताओ, में पदों की संख्या बताओ, में पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या क्या होगी। तो बच्चा पहले ये जानो कि ये जो है पहला पद है, ये जो है वो मेरा अंतिम पद है, और इनके बीच में अंतर कितने का जा रहा है आपने का 2 का, क्योंकि 4 में से 2 चला जाएगा 2। अब मुझे निकालना है पदों की संख्या यानी n। पदों की संख्या n निकालने का मतलब है आखिरी वाले पद यानी 512 में से पहले वाले पद यानी 2 को माइनस करोगे और अंतर से डिवाइड कराओगे। अंतर कितना है 2, और अपनी तरफ से 1 जोड़ देना है। तो आप खुद सोच के देखो कि ये कितना है 510, 512 में से 2 गया, 510 में 2 का डिवाइड कराओगे, 510 में 2 का डिवाइड करा दोगे, कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 दूना 10। दोबारा सुनो, 2 2 जा 4, 1, 5 2 जा 10, 1, फिर 5 2 जा 10, 255 प्लस में 1, यानी ओवरऑल देखोगे तो आपके पास में 256 पद आएंगे। कितने पद आएंगे 256, यानी 256 आपके पद बन जाएंगे। सही है। ठीक, और ये तभी पॉसिबल है बता पाना कि जब हमारे पास में आखिरी पद दिया जाएगा। अगर आखिरी पद नहीं होगा तो हम पदों की संख्या नहीं बता पाएंगे। अब सपोज करो क्वेश्चन ये पूछा जाए, चलो मैं यहां से ही क्वेश्चन बनाता हूं एक और तुम्हें बढ़िया सा एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि यार 3 लिखा है, फिर यहां पर लिखा है, सपोज करो 3 से स्टार्ट ना करो, 1 लिख दो, यहां पर 5 लिख दो। ठीक है, यहां पर लिख दो 9 डॉट 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 में कुल कितने पद होंगे, में कुल कितने पद होंगे। तो आप निकाल नहीं पाओगे, आप पॉसिबल ही नहीं है इसको फाइंड कर पाना। क्यों? क्योंकि हमें आखिरी वाला पद जरूरी है, तभी तो मैं टोटल पद काउंट करके बता पाऊंगा। तो जब तक आपको एनवा पद यानी लास्ट वाला पद नहीं पता होगा तब तक आप टोटल टर्म्स नहीं बता सकते। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। बताओ जी, इसमें कुल कितने पद होंगे। तरीका सेम है, ये पहला पद,
ये अंतिम पद, इनके बीच का अंतर 4 का चल रहा है, तो n बराबर में हो जाएगा लास्ट वाले टर्म्स यानी 1545 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 1, तो n का मान कितना हो जाएगा 1544 बटे में 4 प्लस में 1, 4 से कैंसिल कर दोगे तो कितना होगा, 4 3 12 3, 4 3 जा 12 बचेगा 3, 8 चौको 32 बचेगा 2, 6 चौको 24 प्लस में 1, यानी ओवरऑल देखोगे तो 387 पद बनने वाले हैं। कितने पद होंगे तो बोलोगे 387 पद होंगे। आई होप अब तुम्हें ये बातें कंफर्म हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा बात बता देते हैं आपको। कल जो है आपकी क्लास ऑफ रहेगी। क्यों रहेगी? कल है फ्राइडे। क्यों ऑफ है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं लीव पर हूँ। कल ऑफ है क्योंकि मैं लीव पर हूँ। लीव पर क्यों? क्योंकि मेरे भाई की है शादी, यानी कल बारात है और देखना पड़ेगा पूरा, तो नॉर्मल सी बात है। इस वजह मतलब काम भी है तो मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा आपकी। ठीक है, 13 तारीख यानी कल 13 है, 13 फरवरी को मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगा। एक तो ये हो गया। अब आते हैं सैटरडे। सैटरडे को आपकी क्लास होती है 11 बजे। कितनी बजे होती है? 11 AM पर। अब एक बात बताओ तुम कि 13 को जब बारात गई, 14 को हम लोग वापस आएंगे। अब शायद 8 9 10 तो बज ही जाता है नॉर्मली बात, मतलब वापस आते आते। ठीक है, तो अब हम 11 बजे वहाँ से गांव से कैसे आने के बाद में क्लास ले पाएंगे? तो ये पॉसिबल हमारे लिए तो नहीं है, सीधी सी बात बता रहा हूँ बेटा। क्योंकि मैं उसमें नहीं बोल सकता कि आपको नहीं मैं क्लास ले ही पाऊँगा। तो 14 फरवरी को भी मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वहाँ से मैं रिटर्न आऊँगा, नहीं कर सकता सुबह सुबह की क्लास। हाँ, मैं क्लास लूँगा, वो बताऊँ कौन सी क्लास ले सकता हूँ। अब जैसे सैटरडे को मैं 12 बजे से क्लास ले पाऊँगा, 1 PM से 1 PM से क्लास ले पाऊँगा क्योंकि मैं 1 बजे तक स्टूडियो पहुँचूँगा। तो इस वजह से आपकी क्लास तो होगी ही नहीं। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? हाँ, तो ये तो फ्राइडे को तो आपका कल ऑफ है, सैटरडे को मैं क्लास ले नहीं पाऊँगा। ठीक, बाकी संडे तो आपको पता है। अब हम सीधा मुलाकात कब करेंगे? मंडे को करने वाले होंगे। संडे को मेरे पास में टाइम होगा तो मैं टाइम क्या है, संडे को मेरी मैराथन लगी है एक्चुअल में। संडे को मैराथन है। किसकी मैराथन है? वो एयरफोर्स में मैराथन है। तो इस वजह से आपकी संडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी। समझ गए? क्योंकि एयरफोर्स में मैराथन है ये। समझ गए मेरे लाल? तो 15 फरवरी को भी आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो ये 3 दिन है। बाकी हम सीधा मुलाकात कब करेंगे? मंडे को। कब करने वाले हैं बेटा? मंडे को करने वाले मुलाकात। ठीक ठीक। आपके पास में अपनी RW की किताब है टेक्निकल की, वही मंगवा लो। नहीं है, अभी अपडेट वाली हो गई होगी, आ गई आ जाएगी, वो मंगवा लो। उससे उसी में बेहतर क्वेश्चन मैंने आपको कलेक्ट करके दे दिए हैं। ठीक है, चलो। तो बाकी आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा। लौटने में टाइम जाएगा, हम 1 PM से अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, अवेलेबल हो पाएंगे हम, 1 बजे से आ पाएंगे, ऐसे सीधा बोल लो। ठीक, तो आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, वैसे हम 1 बजे से क्लास आएंगे। एयरफोर्स की प्रैक्टिस सेट वगैरह हम लेंगे क्लास। ठीक है मेरे भाई? चलिए भाई, इनवाइट नहीं करेंगे? अरे आप मेरे में आना जब मेरी हो, क्या ही दिक्कत है? और मेरी होनी नहीं है क्योंकि मैं करूँगा ही नहीं। चलो भाई, तो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू भाई।